हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी इजाज़ चाचा बरकत ऑफिशियल चैनल से। इस वक्त मैं शाहीनों के शहर सरगोजा में मौजूद हूं और मेरी खुशकिस्मती है कि जब हम अकरम अंजुम साहब के पास मिलने के लिए आए तो यहाँ पर मौजूद दो सीनियर स्टार, दो खूबसूरत सितारे अरशद शेख साहब और सैयद अनवर साहब हमारे दरमियान में मौजूद थे। तो हमने ये चाहा कि आपकी इनसे मुलाकात करवाएं। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, अकरम अंजुम साहब ने हमें मशवरा दिया कि सैयद अनवर साहब अरशद शेख साहब से इंटरव्यू करें और कुछ बातें मैं भी करूंगा। तो माइक में दे रहा हूं जनाब सैयद अनवर साहब, जो हमारे सीनियर तरीन हमारे फ़नकार हैं, बहुत बेशुमार खूबियों के मालिक हैं और अदाकार भी हैं, फ़नकार भी हैं और राइटर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी है, कॉम्पेयर भी हैं, रेडियो पर भी प्रोग्राम करते हैं, इनसे बातें भी होंगी। तो मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं जनाब सैयद अनवर साहब के। बहुत शुक्रिया रफ़ी इजाज़ साहब। किसी ने कहा था कि इससे पहले कि दफन हो जाएं हम वादी फ़न में कुछ तो बो जाएं हम, और रफ़ी इजाज़ की ये मोहब्बत है। इन्होंने सारी ज़िंदगी फ़न की खिदमत की। आज उसका दूसरा रुख ये है कि ये उन आर्टिस्टों को प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया और हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सब की दिलों की जान, धड़कन, हमारी शान, हमारी आन बान, और सरगोदा का तो बहुत बड़ा मान, हलाल इस्तक़लाल एक मान है, और उस मान का झंडा अपने हाथों में लहराए अरशद शेख हर जगह पे आगे नज़र आते हैं। तो अरशद शेख हमारे दरमियान मौजूद हैं। अरशद शेख को सबसे पहले तो हम कहते हैं जी वेलकम, जी आया नू ते सत बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया रफ़ी भाई, आप यहाँ से पिंडी शिफ्ट हो गए, लेकिन आपने अपनी मोहब्बतों को जो एक गुलदस्ता यहाँ छोड़ गए थे उसकी खुशबू लेने आप फिर आ गए उन्हीं फ़नकारों में, उन्हीं लोगों में, उसी शहर में। और हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं, साथ बिस्मिल्लाह जी आया कहते हैं और पखैर रागले कहते हैं। जी पखैर रागले भी हो गया जनाब। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारा क्योंकि रफ़ी इजाज़ के साथ वो ताल्लुक़ है, वो मोहब्बतों का रिश्ता है जो दीपक की तरह हमेशा से रोशन है और रोशन रहेगा। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे आपके, हमारे और रफ़ी इजाज़ के प्यारे अरशद शेख से। अरशद शेख, ज़िंदगी भी एक ड्रामा है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी कामयाब होती है, कुछ की नाकाम होती है, लेकिन आपने जितने भी ड्रामा किए वो कामयाब हुए। तो हर आर्टिस्ट समझता है कि उसने ये काम जो किया है उसमें, मतलब एक बंदे के 4 बच्चे हैं लेकिन एक बच्चा बहुत प्यारा होता है। आप बताएंगे कि वो कौन सा ड्रामा है जो आपको बहुत पसंद है? जी आपने कहा कि 4 बच्चे हों तो एक बच्चा बहुत प्यारा होता है, ये बात ऐसे ही बनी हुई है। लेकिन अगर किसी आप बाप से पूछेंगे या माँ से पूछेंगे तो उसे चारों ही बच्चे प्यारे होते हैं। मैंने जितने ड्रामे किए, जितने शोज़ किए, मुझे वो किरदार अच्छे लगे। लेकिन बाकी बात अगर करें ऑडियंस की कि उन्होंने जो लाइक किए, उन्हें जो पसंद आए, क्योंकि हम लोग जब स्टेज पे होते हैं, जब हमें वो फिर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और नीचे जो लोग बैठे देख रहे होते हैं, उनकी क्लैपिंग से पता चलता है कि कौन सा करैक्टर मैंने ज़्यादा बेहतर किया है। तो आप क्या समझते हैं वो कौन सा करैक्टर है? ज़रा ऑडियंस को बता देना। आप तो इतना तजस्सुस पैदा कर रहे हैं कि जी चाह रहा है कि जल्दी से आप वो बता दें पहले। जी मैं आपके मुंह पे ही बात करूंगा क्योंकि आपका ही लिखा हुआ ड्रामा था गुंजला। सैयद अनवर साहब आपका ड्रामा लिखा हुआ गुंजला, जो कि उसमें एक छोटा किरदार था और आप मुझे उसमें हीरो का किरदार दे रहे थे। लेकिन मैंने कहा यार वो आप करें, और मुझे ये सबसे जो छोटा किरदार है ना, ये रंगीले वाला आपने एक लिखा था और वो मैंने उसमें किया। और मैंने 4-5 चार्ली चैपलन और मुख्तलिफ जो एक्टर्स थे उनको अपने आप में मिक्स करके ना एक मिक्सचर सा बना के उसको मैंने किया। उसमें डायलॉग काम थे और परफॉर्मेंस ज़्यादा थी, वो मैंने किया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और मुझे बड़ी पजीराई मिली उससे। और उससे पहले मैंने एक ट्रेजेडी रोल किया था ए मेरे कश्मीर में, और शहर अगे कश्मीर एक वो किया था।
उसमें किया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था। यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ एक मज़ाक की, और दूसरी जो थी कोई ट्रेजिडी जो रोल मैंने किए ये बड़े लोगों ने पसंद की और बड़ी पजीराई मिली। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं और आपको जो भी करैक्टर दिया गया आपने उसमें रंग भर दिए। और मुझे याद आ रहा है वारिस शाह में आपके वारिस शाह के मुर्शद का किरदार अदा करना, वो गेटअप भी कमाल था, वो आपकी भी एक ही एंट्री थी, लेकिन वो एक एंट्री पूरे ड्रामे में ऐसा महसूस होती थी कि ये एक बिग पिलर है। तो उस करैक्टर को आपने कैसे इतना खूबसूरत निभा लिया? जी, मैं कहता हूँ कि जब इंसान कोई काम करने लगे तो उसे बड़ी दिल जमई से और अपना काम समझ के करे, क्योंकि कई लोग होते हैं यार यहाँ से मुझे पैसे कम मिलने हैं तो मैं ना इस काम को भी उसी लेवल पे ला के रखूँ। अब किसी को पता नहीं होता कि पैसे इसको ज़्यादा मिले या वो काम देखते हैं लोग। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया और आप उसमें भी, वो भी आप ही का लिखा हुआ ड्रामा था वारिस शाह, तो उसमें आप ही ने मुझे बड़ा रोल, बहुत बड़ा एक रोल दे रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, मैं ये छोटे रोल को ही अच्छे अंदाज से करूँगा, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत बड़ा रोल कर रहे हो तो उसमें आप बहुत बड़े अदाकार नज़र आएँ। छोटे रोल में आप जितना रंग भर सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, तो आप उसका बनाते हैं कि मैंने यार इस छोटी चीज़ को बड़े तरीके से पेश करना है, बड़े अंदाज में। और अल्लाह ने मुझे वो कामयाबी दी उसमें और बड़ी पजीराई मिली और बहुत लाइक किया लोगों ने कि यार वो छा गए हो आप पूरे उसमें। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जो भी जिस ड्रामे में जैसा भी रोल किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। जी, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये भी इस बात की दलील है कि आप बहुत मोस्ट सीनियर सरगोदा के आर्टिस्टों में से हैं। और रफ़ी एजाज साहब, आपको एक बात बताता चलूं कि ये एक बड़ा मैसेज गया है नए आर्टिस्टों को। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जब किसी को आप कास्ट करते हैं तो पहला सवाल उसका ये होता है जी करैक्टर क्या है, यानी वो एक लेंथ देख रहा होता है। तो उसमें कि आर्टिस्ट जो है वो छोटा या बड़ा होता है, किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जब कोई किरदार करते हैं तो आपका जो फ़न है वो बोलता है। तो नए आर्टिस्टों को ये अरशद शेख का पैगाम है कि करैक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता, आर्टिस्ट छोटा या बड़ा होता है, तो वो छोटे करैक्टर में भी बड़ी परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके अलावा अरशद शेख साहब, अभी आप ड्रामा शूट कर रहे थे, क्या नाम था उसका? PTV, वो गालबन हम TV या A+ के लिए हो रहा है, क्या नाम है उसका? नाम एक तो हमने पहले किया था कैसा ये प्यार है, हमारा आसफ हनीफ साहब का लिखा, उसके राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो ही थे। उसमें काम किया और उन्हें कुछ अच्छा लगा तो दूसरा जो ड्रामा था, उनके पहले भी काफ़ी ड्रामों में मैं काम कर चुका हूँ। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे शहर में, हमारे सरगोदा में, शाहीनों के शहर में एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत है जो अपने फ़नकारों को, अपने शहर के फ़नकारों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उन्हें साथ लेकर चलते हैं। और उस ड्रामे में भी उन्होंने सरगोदा के, बल्कि यहाँ तक कि PTV में ये बात मशहूर हो गई थी कि सरगोदे तो फनकारां दा ट्रक भर के आ जाता है, ट्राला भर के ले आंदे ने। मैंने कहा जी बिल्कुल, असी भी उस ट्राले का एक गन्ना सी जिहड़ा वो किसे खिंच लिया विचों, तो दूजे ड्रामिਆਂ 'ਚ भी सानू बहुत ज़्यादा काम मिलन लग गया TV के ड्रामिਆਂ 'ਚ। अच्छा, हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, उसके बाद रफ़ी एजाज साहब को माइक देते हैं, वो क्या कहते हैं। आप ये बताएं कि इंसान असातिज़ा से सीखता है, कुछ तो असातिज़ा ऐसे होते हैं जो बाद में उसको पॉलिश करते हैं। हीरा जब तक तराशा न जाए वो किसी की आंखें खीरा नहीं करता, लेकिन कुछ इब्तदाई असातिज़ा होते हैं। तो आपके असातिज़ा में आज उनका नाम भी हमें बता दें। जी, मुझसे जितने भी सीनियर हैं सारे ही मेरे उस्ताद हैं, और वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा उस्ताद होता है, वो बहुत कुछ सिखा देता है। हम जो करैक्टर करते हैं ना, हम जो अपनी लाइफ में लोगों को चलते फिरते उठते बैठते वो देखते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करके जब हम चलते हैं तो हम एक अच्छा जो हमें करैक्टर मिलता है, अब माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि यार ये करैक्टर है, ये इस बंदे को मैंने इस अंदाज में, इस स्टाइल में देखा तो मैं वो करूँ, उसमें वो जेन्युइन सा काम हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। फिर भी कोई इब्तदाई शख्सियत जिसने आपसे फ़र्स्ट टाइम किसी ड्रामा में काम लिया हो? जी, फर्स्ट टाइम मैंने अकरम अंजम साहब के ड्रामे में, जो कमर्शियल ड्रामा था, उसमें मैंने काम किया था। मैं नौकर सरकार दा, जो 3 शहरों में ड्रामा
मकसद 4 शोज़ खुशाब, बुलवाल और सरगोदा में वो हुए। उसके बाद एक ड्रामा आप भी थे मेरे साथ, किन्नू वकील करा, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, शायद नज़ीर ख़ान साहब का लिखा हुआ ड्रामा जिसमें आप भी थे और मैं, उसमें हमने किया था, एक शुरली का रोल था, मकसद मज़ाहिया सा, वो मैंने किया था और बहुत अच्छा रहा वो रोल। और बाकी रही आप कह रहे हैं कोई उस्ताद, मेरे उस्तादों की जगह मेरे उस्ताद जनाब इनाम खान साहब, उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। रफ़ीक अंजम साहब थे मेरे सीनियर, उनको देख के बहुत कुछ सीखा। और उसके अलावा मैंने अपने जूनियर्स से भी बहुत कुछ सीखा। जूनियर्स भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्ट कर जाते थे, मैं कहता था यार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या काम इसने किया है यार, अगर मैं भी इस तरह कर सकूं। मैंने ये नहीं देखा कोई बड़ा आर्टिस्ट कर रहा है तो उसको ही मैं फॉलो करूं। आपको काम अच्छा कहीं से भी नज़र आए तो आप उसको पिक करें, उसको फॉलो करें और आप उस बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया रफ़ी एजाज़, आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी, ये तौक़ीर बख्शी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जी माइक हवाले करते हैं जनाब रफ़ी एजाज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अनवर साहब, आप हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह आप राइटर हैं और रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं। आपने अरशद शेख साहब से इंटरव्यू किया, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपके खुलूस का, आपके तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया और हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद थे सीनियर तरीन हमारे ड्रामा आर्टिस्ट जनाब सैयद अनवर साहब और जनाब अरशद शेख साहब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम तीनों फ़नकार ऐसे हैं कि हमने एक ही प्लेटफॉर्म से अपने फ़न सुखनवरी के जोहर निछावर किए। एक जगह से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, वहीं से हमने ड्रामों में काम करने का हुनर सीखा, एक दूसरे के साथ हमने काम किया। माशाल्लाह, हम ये कहने में बड़े फ़ख्र के साथ कहना, मुझे ये एज़ाज़ की बात है कि हम तीनों एक ही स्टेज के फ़नकार शुरू से लेकर आज तक माशाल्लाह इकट्ठे हैं और अल्लाह पाक इन्हें खूबसूरत ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर लम्हे इनके खुशगवार गुज़रें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, ये कहूँगा कि अपनी बातों में किसी और के हवाले रखना, हमसे बिछड़े हो ज़रा ख़ुद को संभाले रखना। लोग पूछेंगे कि क्यों हो परेशान फराज, निगाहों से कुछ भी कहो पर होंठों पे ताले रखना। अपने मेज़बान मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी एजाज़ को अरशद शेख साहब और सैयद अनवर साहब के साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन थे शाहज़ेब तलहा मिर्ज़ा। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, सिर्फ़ ये कहूँगा कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल नहीं रखते। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।